प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खरी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से भारत के दौरे पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट आ चुके हैं। इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि मालदीव्स को क्या अपनी गलती पता लग गई है। पाकिस्तानी भी ये देखकर हैरान है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। मजे की बात है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और हमने हमेशा इंडिया को इसी बात पे टारगेट किया है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जाता है। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है गुजरात पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन आप देखें कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और वो किस तरह इंडिया की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया देख लें, आप ईरान इराक देख लें, आप यूएई देख लें और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बहुत सारी इस्लामिक कंट्री मालदीव में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पहली बात तो देखें ना आप, ये कि जो इनका रुझान बढ़ रहा है कि जैसे सैम भाई ने बात की कि ये सारे इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं। अब जो एक बड़ा मुल्क है, अब वो इनकी तरफ रुझान कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि जी पहले वो आ रहे थे अब ये जा रहे हैं। अब देखें जो आपने सऊदी अरब की बात कीजिए, वो उनका प्राइम मिनिस्टर भी उनसे गुफ्तगू कर रहा है कि सारा कुछ कर रहा है। अब देखें वो एक तगड़ा मुल्क है जिसे कहते हैं। अब ऐसे पाकिस्तान है, आप जैसे मजहब बेद आपने बात की कि मजहब बेद आप देख लें, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे शिया का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉपुलेशन है। अब जैसे इंडिया एक टारगेट करता है बंदों को, वो मुल्क को टारगेट ऐसे करता है कि भाई पाकिस्तान आपको निचौड़ कर देगा, इंडिया आपको, अमेरिका आपको निचौड़ कर देगा, आप मेरे पास आओ मैं आपको हेल्प करूंगा। वो इसीलिए मालदीव भी ऐसे ही, अब उन्होंने आंखें दिखाई हैं, आंखें दिखा के उन्होंने बोला क्या बिगाड़ लोगे मेरा, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने कहा जी आप मेरा क्या उंगली तक नहीं मचोड़ सकते मेरी, आप कह रहे हो। वो जैसे उन्होंने अपना जजीरा बना लिया एक किस्म का, उन्होंने अपने वो कहते हैं जी ये तो अब हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम जैसी वैल्यू खत्म होगी उन्होंने कहा जी हम जाते हैं, हम तरफ रिक्वेस्ट ही कहते हैं घुटनों टेक आपने बात की। लेकिन अकड़ टूट गई ना मालदीव की, अकड़ टूट गई सारी मालदीव की। इंडिया को आंखें दिखा रहा था। आप मुझे बताएं, इंडिया को आंखें दिखाना कोई आसान काम है? वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज पे आए हैं, ठीक है जी। आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद साहब बड़ी तड़ियां लगाते थे इंडिया को, वॉर पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया। और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौजूद साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। मौजूद साहब भी बोली लगवा रहे थे कि इंडिया से ज़रा मैं नया बंदा हूँ तो ज़रा थोड़ा टफ टाइम दूँ इंडिया को शुरू में। एंड आई थिंक उन्होंने वो जो बेट डाली वो उन्होंने समझ गए, उनको कहा ठीक है भैया, ठीक है ऐसे ही। अब हुआ ये है कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ पे आए हैं इंडिया। बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स के उसकी सिविलियन एयरलाइनर भी है, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी कुछ सिविलियन एयरलाइन वो जहाज़ हैं और जो इसने एयर इंडिया से प्रीवियसली लिए हुए हैं। और ये कहा जाता है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है जो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, मौजूद साहब के पास तो अपने पास जहाज़ भी कोई नहीं है, ठीक है। अगर तो इंडिया की ने उनको कहा है कि हमारे जहाज़ पे आओ तो बड़ी बात है, और दूसरी बात ये है कि वो क्या खुद अपने जहाज़ पे नहीं जा सकते थे? तो उन्होंने अगर इंडिया का जहाज़ कबूल किया तो क्यों किया? इसका मतलब है कंप्लीटली मौजूद साहब का वो जो था ना वो बैठ गया। गुस्सा या मौजूद साहब की जो जिन्हों कहते हैं ना सारी साड़ी पंजाबी कहते हैं आकड़, ठीक है ना? अगर तो वो बैठ गई है तो इसका मतलब है मौजूद साहब फारग है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस जहाज़ पे आई थिंक वो आए हैं और अब मौजूद साहब जो आए हैं उनको दिल्ली में बड़ा वेलकम किया गया है। वो अपनी बेगम के साथ पहुँचे हैं वहाँ पे और मलेशिया भी टर्की और चाइना भी वो अपनी बेगम के साथ गए थे। ये स्टेट विज़िट है, ठीक है जी। सो जिसे कहते हैं ना ये, और आपको पता है कि मौजूद साहब की जो प्रेज़िडेंट की वेबसाइट है मालदीव्स की, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है,
ठीक है, मौजूद साहब के इवेंट को और उनकी सारी चीज़ों को। एक वक़्त था कि मौजूद साहब जो है वो बड़ी चढ़ाई करते सन, ठीक है जी। और आते ही उनकी जयशंकर साहब से मुलाकात हुई है और ये मैं जो जयशंकर साहब की आपको तस्वीर दिखाऊँ ना, इसमें जयशंकर साहब उसको प्रोसेस कर रहे हैं। शंकर के चेहरे से जो नज़र आ रहा है, 1 वो उनको प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा या वो उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाईया असीं तेरे बारे की सोचते हैं ते तू की निकले, मतलब तुमने हमें जहाज़ भेजा, तुम जहाज़ पे आ गए हो, ठीक है। या उन्होंने जहाज़ इंडिया का चार्टर किया, उनको सस्ता पड़ा था, क्या है, क्या नहीं है। बहरहाल ये ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है यही उस पे बहुत सारी चीज़ें बता सकती है, ठीक है जी। अब इंडिया ये कह रहा है जी कि हम बड़ा जो है ना वो वी गिव सॉरी मालदीव्स ये कह रहा है कि वी गिव हाई प्रायोरिटी टू मालदीव्स सॉरी इंडिया को हम बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये अब मालदीव्स कह रहा है, पहले नहीं थे कह रहे। पहले तो आपको पता है लड़ाइयाँ हो रही थी, तू मैं फड़ लो फौजी निकल जान ये कर। एक तरफ वो कहेंगे ना अब इंडियंस ने कहना है कि एक तरफ तुम्हारे पहले फौजी निकाले, बाद में हमारे जहाज़ पे तुम आ गए हो, ठीक है? तो कैसे है, क्या है? आई थिंक द स्टोरी विल हैव फर्दर उसकी वो पता चलेगा। ये 2023 में जब मोदी साहब आए पावर में तो इंडिया आउट कैंपेन चल गई मालदीव्स के अंदर। 1 साल के अंदर नरेंद्र जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या हल है, उन्होंने कहा हल है पैसे, पैसे दो, ठीक है जी। उस वक़्त आपको पता है फॉरेन ट्रूप्स के ऊपर क्वेश्चन था कि जी वो इंडियन ओशन के अंदर वो हम नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो है ना होता ही है जैसे अब उसमें के अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है। सो इट मीन्स कि मौजूद साहब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बोली लगा रहे थे, इंडिया ने वो बोली लगा दी।